नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ पे हमने मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को सर्च करने की कोशिश किया, फिल्टर करने की कोशिश किया, एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पे अभी तक के मुताबिक जो ग्रोथ रेट है, जिसमें वायु वाई का ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, वो मिनिमम जो है हमने देखा कि कम से कम 20% से ज़्यादा होना चाहिए। इस रेस में काफ़ी सारी कंपनी निकल के है, जिसमें कुछ छोटी कंपनी तो कुछ बड़ी कंपनी। उसमें हम कुछ कंपनी पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके भी चेक कर सकते हैं। अब आज की जो लर्निंग है उसमें हम जिस कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसी से डील करती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। और साथ में यदि हम कंपनी की ऑन एवरेज स्टॉक प्राइस की चर्चा करें आज के टाइम में, जहाँ मार्केट में एक डरावनी सी माहौल कई बार क्रिएट होती है, कई बार मार्केट थोड़ा ऊपर-नीचे चलती रहती है, क्योंकि ये मार्केट की डेली का रूटीन है, कई बार मार्केट चलती है, कई बार गिरती है और ऑन एवरेज मार्केट में इसी तरह से प्रॉफिट एक का प्रॉफिट तो एक का नुकसान, या डिमांड सप्लाई घटती-बढ़ती रहती है। अब चर्चा करने का विषय क्या है, जो इस कंपनी को लेकर के हमने जब सर्च किया तो हमारे सामने अचंभित करने वाली डेटा सामने मिलती है। जहाँ कंपनी की स्टॉक प्राइस केवल ₹15 है, पर वो इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा महँगी दिखती है। लेकिन महँगी होने के कारण भी कुछ हो सकते हैं। जहाँ पे सबसे पहला कारण मुझे लगता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक जब हमने इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट नंबर को देखा तो अचंभित हो गया। और वो डेटा आती निकल के, जो सेल्स में 146% की रैली थी, तो प्रॉफिट में करीब 962% की रैली क्रिएट करती पाई गई। साथ में यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को देखा जाए तो 27% की सेल्स ग्रोथ करती है, तो साथ में करीब-करीब कह सकते हैं कि 62% से ज़्यादा उनकी प्रॉफिट ऑन एवरेज उछाल क्रिएट कर। यदि आज के टाइम में स्टॉक प्राइस की बिना कोई चार्ट एनालिसिस इंडिकेटर की चर्चा करें, तो मार्केट अभी ऊपरी सतह से जो इसका टॉप ऑफ द रेजिस्टेंस था, पीरियड था, टाइम प्राइस था, स्टॉक की प्राइस थी, कह सकते हैं कि 52 वीक की हाई प्राइस से वहां से करीब-करीब 57% की डिस्काउंट रेट आज के मार्केट में चल रही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 57% मार्केट टूट चुका है। लेकिन यदि आप बॉटम प्राइस से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मार्केट केवल और केवल 52 वीक की जो लो पोजीशंस था, वहां से 7% 4% की उछाल क्रिएट करती देखी गई। लेकिन क्या आंकड़ा देखा, हमने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है, स्टॉक प्राइस दिन बे दिन क्रैश करती जा रही है, और तीसरा पहलू जो वैल्यू ₹15 निकल के आती है, वो भी आज के टाइम में महँगा दिखता है। कहाँ से? इंटरेस्टिंग वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो चलिए इसको कंपैरिज़न करने की कोशिश भी करेंगे इनके पीयर्स की कुछ कंपनियों से, और इस कंपनी के बारे में जानने की डिटेल्ड में कोशिश करते हैं, क्या-क्या करती है और क्या नहीं करती है, उसको लेकर के चर्चा करने की कोशिश। दोस्तों सबसे पहले बताऊँ, वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइज़र्स, ओनली एज़ अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की, जानने की इच्छा से हम बनाते हैं और लेके। अब देखिए, मैं कंपनी को लेकर जब ज़िक्र कर रहा था जिसका नाम है ज्योति सीएनसी, और ज्योति सीएनसी ने ज्योति स्ट्रक्चर्स की बात करने वाला हूँ। जो ज्योति स्ट्रक्चर क्या करती है, ये इनका काम है लीडिंग ईपीसी प्लेयर इन द पावर सेक्टर। तो ये कि भी कह सकते हैं कि पावर सेक्टर की कंपनियां हैं। वैसे तो इक्विपमेंट्स बनाती है और ये कहती है कि डिजाइनिंग इंजीनियरिंग का कामकाज है, टावर टेस्टिंग का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग का काम हो, सब डे स्टेशन बनाने वाली काम हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो। तो इसको 2 तरह की कैटेगरीज़ में आप रख सकते हैं। पहली चीज़ तो इसको जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी के तौर पे रख सकते हैं। दूसरा, इसको पावर सेक्टर के अंदर भी रख सकते हैं कि ये पावर सेक्टर में डायरेक्टली तो डील नहीं करती, लेकिन ये उसी सेक्टर में काम करती देखी गई है। अब इसको लेकर के हमने क्यों चर्चा किया इतना बड़ा, उसके प्रति रीज़न को समझिए। देखिए, मैं क्यों ऐसा चर्चा करने के पीछे लेके आया हूँ। अब यहाँ पे पीयर्स के मुताबिक जब कंपेयर करेंगे, जहाँ टीडी पावर्स हैं,
एग्जीकॉम्स टेली सिस्टम्स हों, इंडियोटेक्स हों, ज्योति स्ट्रक्चर जैसे चाहे आजाद इंजीनियरिंग जैसे कंपनी शामिल है। तो कुछ कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ जो प्रॉफिट का नंबर है तो वो तो कम है, पर जो मार्केट की स्ट्रक्चर क्रिएट करती है वो स्ट्रक्चर्स में हमने क्या देखा, जो यहाँ पे जब देखेंगे तो हमने देखा कि इस कंपनी में डेट्स काफी ज्यादा जिक्र है, इसीलिए जो वैल्यूशंस ज्यादा महंगी दिखती है उसके प्रति रीजन क्या है, डेट्स काफी ज्यादा। करंट मार्केट की जोन से भी मार्केट काफी ज्यादा पिक पे है, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी मार्केट 985% रैली कर। तो सबसे अहम बात था जहां पे हमने चर्चा करने का सब्जेक्ट चुना था, इनकी दो अलाइनिंग, एक तो वाई वाई के डेटा, एक हमने क्यू और क्यू के डेटा, जहां वाई में 146% तो 962% वैसे। अब जो लास्ट जो सवाल क्रिएट होती है कि आखिर कंपनी सेविंग कितना कर रही है, तो सेविंग के पीछे 8% की इनका नेट इनकम मार्जिन रखता है। यदि चार्ट लेवल को देखेंगे तो पिछले एक साल के सबसे बॉटम से भी बॉटम पे आकर अटकी पड़ी, लगातार डेली कुछ ना कुछ बॉटम बनाती है। और यहाँ पे देखिए अवलोकन करके, एक टाइम हो जिसको हम कहते हैं पिकअप द पीरियड, और एक पिकअप द पीरियड में लोग अक्सर यहाँ पे बिकवाली करते हैं, लेकिन लोगों की मेंटलिटी ये होती है कि छोड़िए ना, हम आगे चल करके थोड़ा सा और होल्ड करें तब इसको बिकवाली करेंगे या खरीदारी करें। लेकिन अक्सर मैं एक चीज को हमेशा कहता हूँ कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। इसलिए जब भी मौका मिले, जब अपनी पैसे की वैल्यूशन एक पिक पे हो, तो उस प्रॉफिट को वसूलने की जरूरत है, लपेटने की जरूरत है। और जब मार्केट बिल्कुल सन्नाटा सा हो तब मार्केट में लेने की जरूरत पड़ती है, तभी तो आप एक सस्ते रेटों में एक अच्छी कंपनियों को पकड़ सकते हो। यहाँ पे जिक्र करता है कि यहाँ पे हमने देखा इसको लेकर के, तो मार्केट में क्या रन देखने को मिला, तो मार्केट में रैली थी, वहां पे आकर के लगातार बॉटम 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 के आसपास लगातार गिरावट दर्ज करती पाई गई। लेकिन जब आप कंपनी की कुछ समरी डेटा की तरफ देखा जाए तो करीब 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप वाली कंपनी है, और हायर से लोअर में करीब करीब मार्केट काफी टूट चुका है। प्रमोटर के पास तो कंट्रोल नहीं है, अर्थात सारे के सारे कंट्रोल किसके पास है, आम पब्लिक के पास है। उसमें भी कुछ बड़ी भूमिका की बात किया जाए तो कंपनी सबसे ज्यादा तो कर्ज में डूबी पड़ी दिखती है। कैसे डूबती है, क्योंकि कंपनी पहले ज्यादा कर्ज में थी और आजकल कर्ज धीरे धीरे कम कर रही है। पहले की कर्ज क्या थी, 11,000 करोड़ तक की रिजर्व निगेटिव था, लेकिन आजकल वो 53 करोड़ के आसपास। जबकि कंपनी में यदि आप इनकी देखा है तो करंट एसेट्स काफी ज्यादा मात्रा में जिक्र करती है, और रिस्क फैक्टर को लेकर के काफी ज्यादा चिंता की बात की। देखिए, हम दो तरह से इसको लर्निंग कर सकते हैं। एक, जब हम कोई मार्केट में देखते हैं कि कोई कंपनी ऐसी हो जो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, काफी ज्यादा सेल्स भी बेटर कर रही है, तो क्या उनका पैसे रिकवरी का टाइम जो है वो कैसा है, क्या रिकवरी कर पाते हैं टाइम से या नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन ये हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम केवल केवल सेल्स और प्रॉफिट के पीछे भाग जाते हैं, तो कई बार ये हमारे विपरीत दिशा में भी चलने लगती है। तो इसमें कंपनी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा रहा, और साथ में देखा जाए तो कंपनी में रिस्क फैक्टर के अलावा जो हमने इसकी परसेंटेज ऑफ देखा, जहाँ पे रिजर्व को लेकर के, नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर, अच्छी बात ये थी जो कंपनी में एफआईडीआई की जो भूमिका थी वो लगातार बनी थी। पहले के कंपैरिजन डीआईआई लगातार अपनी होल्डिंग बेच के निकल चुके हैं। करीब करीब 97% की होल्डिंग जो है आम निवेशकों के पास है, उसमें करीब करीब 2 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा हुआ दिखता है। रिसेंटली की बात किया जाए तो कंपनी में कोई ऐसा अपडेट नहीं है। कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की यदि आप एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो इसमें दो तरह की पहलू निकल के आ सकती है। कंपनी का टोटल टर्नओवर 462 करोड़ लास्ट 3 साल में, लास्ट 2 साल में कामकाज कर रही है, पहले तो बीच में बंद हो गई थी। जो रिटर्न है सेल्स को लेकर के बेटर है, प्रॉफिट को लेकर आंकड़ा बेटर है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। तो इसके मुताबिक कह सकते हैं कि लास्ट जो कुछ सालों में मार्केट पिटी हुई थी, वहां पे मार्केट दोबारा स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। फंडामेंटली में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा अभी तक के मुताबिक वो तो काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड की कोई ऐसा परफॉर्मेंस बेस और फ्यूचरिस्टिक्स प्लान को लेकर के अवलोकन नहीं कर सकते कि जो शायद, लेकिन एक कॉमन थिंकिंग की बात होती है, यदि कोई फर्स्ट बेंच के बच्चे हो
तो उसको ये माना जाता है कि शायद वो आगे चलकर भी शायद बेटर परफॉर्मेंस कर पाए, और कई बार नहीं भी करते। तो ये एक जानने समझने की बात मैं रखने की कोशिश करता हूँ। मौका मिले तो प्रॉफिट को लपेटने की कोशिश, और यदि मौका ना ही मिले, लगातार नुकसान ही की तरफ इशारा देती जाए, लगातार नुकसान ही बनती जाए, तो भाई नुकसान को कट करने के लिए, नुकसान को बचाने के लिए एसएल का सदुपयोग करना आवश्यक हो, ऐसा मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ। और चलिए, हमने जानने की कोशिश किया इस कंपनी को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए without trading your advisor, only your learning point of view, say thanks for the joining.